जय जोहार जम्मू मल्ला खबर संजा देखत हो आप मन मैं हूं आप मन संग पद्मा कुलदीप। तब बुलेटिन में सबले पहली बताबो आज के बड़का 5 खबर। सबले पहली बड़का खबर हवे छत्तीसगढ़ ही पीएम मोदी छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के बेरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर के रायपुर पहुंची। पहले पीएम के 2 दिन के दौरा तैयारी से फिर उमन के कार्यक्रम ला बदले गए हवे, अब 1 दिन कर दे गए हवे। दूसर बड़का खबर हवे कांग्रेस की बीजेपी ऊपर सवाल। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान आगू आए हैं। दीपक बैजा पीएम मोदी के दौरा लेके सवाल उठाए हवे। तीसर बड़े की खबर हवे वीडियो ऊपर बवाल। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक घाव फिर सोशल मीडिया के मसला गरमा गे हवे। चौथा बड़का खबर हवे कौन कतना आगू बिहार चुनाई ला लेके बीजेपी कांग्रेस एक दूसर ऊपर हमलावर हवे और एक दूसर ला बिहार में कमजोर बतात हवे। एक संग में पांचवा बड़की खबर हवे मौत के मामला हा गरमा गे हवे। बिलासपुर में कांग्रेसी नेता मन जीजीयू में छात्र असलान अंसारी के संदिग्ध मौत के उच्च स्तरीय जांच कराए के मांग करीन हवे और एसपी ला ज्ञापन घलो सौंपिन हवे। तमोर संग में आखिरी तक ले बने रहो। छत्तीसगढ़ के जम्मू बड़का खबर ला विस्तार ले बताऊं तो चलो शुरुआत करथन बुलेटिन के। तो सबले पहली बड़का खबर से रूबरू आप मन ला करावा था ना। छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक घाव फिर सोशल मीडिया के मामला हा गरमा गे हवे। मुख्यमंत्री ला लेके कांग्रेस समर्थित फेसबुक पेज ऊपर जारी करेगी एक वीडियो ला लेके बवाल मचे हवे। अभी मामला थाना तक घलो पहुंच गई हवे। बीजेपी के ओबीसी वर्ग के नेता और ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू और रायपुर के सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज कराए हवे। के साथ पहुंचे सिविल कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके समर्थकों ने भूपेश है तो भरोसा है ऐसा फेसबुक पेज अकाउंट खोल के रखे हैं और उसमें बहुत ही आपत्तिजनक घोर निंदा कहा जाए ऐसा करने योग्य उन्होंने पोस्ट डाला है जिसमें छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ और तेली समाज को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने वाला एक गाना उसमें चलाया गया है जो बहुत ही अपमानजनक है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने और पूरी भारत देश की जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये चाहते हैं कि सत्ता के गलियारे में आने के लिए तरह तरह की षड्यंत्र बने रहने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। ये सामाजिक दंगा हो सकता है, लोगों में आक्रोश हो सकता है, अराजकता फैल सकता है। ऐसे पोस्ट उस भूपेश है तो भरोसा है इस पेज में डाला गया है। भूपेश बघेल जी जिस तरीके से वो सरकार में रहे और सरकार में रहने के बाद भी जब मुख्यमंत्री की जब बारी आई तो उस समय में भी क्या कहते हैं तत्कालीन गृह मंत्री जो रहे वो भी दावेदार थे। तो कहीं ना कहीं से ये कोशिश उनकी रही कि उनके समाज के ऊपर किस तरीके से आरोप लगाया जाए और वो अपने रील के माध्यम से जाहिर भी कर रहे हैं कि जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री जी के ऊपर। और दूसरी बात एक आदिवासी समाज के हमारे सामान्य परिवार के आज मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि आदिवासी समाज कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने इन 1.5-2 वर्षों के भीतर में जितनी भी योजना क्रियान्वित की है जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है और ये पीड़ा कांग्रेस पार्टी को और इति बिहार चुनाई ला लेके बीजेपी कांग्रेस एक दूसर ऊपर हमलावर हवे और एक दूसर ला बिहार में कमजोर बतात हवे। तो दूसर कोती कांग्रेस भूपेश बघेल ला स्टार प्रचारक बनाए हवे। प्रदेश के सीएम ला स्टार प्रचार के लिस्ट में बीजेपी कोती ले शामिल नहीं करेगे बाद दीपक बैज सवाल उठाइन हवे। बैज कहीन के छत्तीसगढ़ के नेता मन सीएम ला बीजेपी स्टार प्रचारक में जगह नहीं दे पात हवे। यह बड़का उपेक्षा हवे।
देखिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। एक क्षेत्रीय दल के सहयोगी दल के रूप में, बहुत छोटे से सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, और ऊपर से वहां कांग्रेस के हालात कैसे हैं, कैसे वहां कांग्रेस पार्टी की आपस के झगड़े हम सब ने देखे हैं। तो कांग्रेस का तो बिहार में दुर्दशा ही होना है, कोई लाभ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी और अरुण साहु जी को ये पता होना चाहिए कि खुद की भारतीय जनता पार्टी की दल नीतीश कुमार के भरोसे चुनाव लड़ रही है। मतलब दूसरे को बोलने से पहले अपना दल का तो आकलन कर ले। कौन सा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं वो? तो नीतीश कुमार के दम पे कुछ चुनाव लड़ रहे हैं। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान आगू आए हवे। दीपक बैज हा पीएम मोदी के दौरा ला लेके सवाल उठाइन और कहिन के पीएम मोदी के दौरा में 5 स्टार तैयारी करे जाते, फिर गरीब मन के इलाज बर सरकार के पास में पैसा घलो नहीं हवे, मरीज मन के इलाज नहीं करा पात हवे। कांग्रेस मरीज मन बर सुविधा उपलब्ध कराए रही से बीजेपी सरकार हा सब्बो सुविधा बंद करा दी से। एकर संग में पीसीसी चीफ दीपक बैज के छत्तीसगढ़ में बढ़त बिजली बिल और छत्तीसगढ़ में तारी के मूर्ति में तोड़फोड़ समेत कतको मुद्दा ऊपर घलो बयान दीन हवे। आप मन घलो सुनाओ। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके दौरे को लेकर 5 स्टार तैयारियां की जा रही है और उनकी तामझाम में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। अब देखिए, ये तो एआईसीसी की प्रक्रिया है और लगभग ऑब्जर्वर और हम लोग के छत्तीसगढ़ के सीनियर नेताओं से चर्चा होने के बाद लगभग हमारे यहाँ प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और हो सके कुछ प्रक्रिया और शेष बाकी होगा, जहाँ वो प्रक्रिया चल रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्द ही प्रक्रिया पूर्ण होगी और हमें तो इंतज़ार है नए सूची की। हम तो चाह रहे हैं जल्द सूची आ जाए ताकि हम लोग अपने काम पे फिर लग सकें। अब देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बिजली का बिल 2 गुना से 3 गुना बढ़ गया है और प्रत्येक घरों में बढ़ा हुआ बिजली का बिल आ रहा है, तो स्वाभाविक सा है कि छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है, गुस्से में है और कहीं ना कहीं ये पोस्ट दर्शाता है कि सरकार पूरी तरह से बिजली का बिल को बढ़ोतरी कर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता को लूटने का काम कर रही है कि एक तो मूर्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रही है बीच राजधानी में, और कोई अगर पकड़ा भी गया तो सरकार, मुझे लगता है सरकार जानबूझकर उसे मानसिक रोगी ये दिखाना चाह रही है ताकि अपनी जिम्मेदारी से वो भाग सके। अब सत्ता का दुरुपयोग है। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी समाज, जाति, किसी भी धर्म को कभी भी अपमान करने का काम नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो गए थे और तत्काल एफआईआर करना मैं समझता हूँ सत्ता का दुरुपयोग है। इसलिए कानून 2 तरह की है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून और विपक्ष के नेताओं का और आम जनता के लिए अलग कानून है। कि सरकार में और हमारी सरकार में होती बिलासपुर में कांग्रेसी नेता मन जेजीयू में छात्र अरसलान अंसारी के संदिग्ध मौत के उच्च स्तरीय जांच कराए के मांग करीन हवे और एसपी ला ज्ञापन घलो सौंपिन हवे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिहार के मुस्लिम छात्र के मौत के मामला ला दबाए के कोशिश बताइन हवे। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ घलो कार्रवाई की मांग करेगी से। गुरघासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक छात्र की तालाब में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। हम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि उस छात्र की हत्या हुई है।
21 तारीख से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिहार का छात्र जो 1000 किलोमीटर से दूर आकर यहां रहता है और 21 तारीख से गायब हो जाता है, जबकि प्रत्येक दिन हॉस्टल में रहने वाले छात्र की अटेंडेंस लगती है। 3 दिन प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा था? 3 दिनों से छात्र की लाश तालाब में तैर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई एफआईआर नहीं किया, गुमशुदगी की मर्ग भी कायम नहीं किया। विश्वविद्यालय के कुलपति जो कि अजिम्मेदार और अमानवीय व्यक्ति हैं कि यदि किसी की डेथ भी हो गई है तो उस परिवार को बंधक बनाया जा रहा है, उस परिवार से के साथ संवेदनशीलता से मिलना भी नहीं चाह रहे। असंवेदनशील कुलपति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जीजीयू में जो बच्चे की डेथ हुई है, तालाब में जो बॉडी मिली थी, इस संबंध में बारीकी से जांच की जाए और जांच के लिए टीम बनाई जाए और जो भी इसके लिए लापरवाह है या जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने श्योर किया है कि निश्चित रूप से उसमें जांच टीम मैंने उसी दिन बना दी थी। आईपीएस अफसर हैं गगन कुमार, सीएसपी कोतवाली हैं, उनके नेतृत्व में एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 2 प्रधान आरक्षक और कांस्टेबल, ये सभी उस टीम में हैं। कोती छत्तीसगढ़ में मौसम हाँ बदल गए हवे। आगू अवैया कुछ दिन में प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा में हल्का ले मध्यम बरसात के आसार हवे। ऐसा में एक बार फिर छत्तीसगढ़ ले मानसून के वापसी हो चुके हवे। फिर सरलग मौसम में बदलाव और उतार चढ़ाव ले बीमारी मन के का खतरा बढ़ सकते, खासकर सर्दी जुकाम और वायरल जैसे समस्या आम हो सकते। तो देखो एक रिपोर्ट। छठ महापर्व की शुरुआत की संग में छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव घलो देखे बर मिली। मौसम विभाग आगामी 2 दिन में भारी बारिश की संभावना जताई हवे। एकर संग में रेड अलर्ट घलो जारी करे गई हवे। बता दें कि बंगाल के खाड़ी में गहरा दबाव बनत हवे। अब भीषण चक्रवाती तूफान में बदले की और बढ़त हवे। एकर प्रभाव ले 28 और 29 अक्टूबर की छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखे बर मिली। ये दौरान कई स्थान मन में बिजली गिरे की घलो संभावना हवे। आज का स्थिति में साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल का ऊपर एक डीप डिप्रेशन स्थित है और अगले 24 घंटों में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप से इंटेंसिफाई होके उत्तर पश्चिमी का और बढ़ने की संभावना है, जिस प्रभाव से आपको दक्षिण छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर को 1-2 स्थानों पर भारी से लेके अति भारी वर्षा होने की चांसेस है। एंड बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स में 1-2 स्थानों पर सीमांत भारी मतलब एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी लगभग 200 mm का आसपास भी रेनफॉल होने का चांस है 28 को। एंड 29 अक्टूबर को प्रदेश में लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में वर्षा का गतिविधि जो है वो वृद्धि होने का चांसेस है। एंड मध्य छत्तीसगढ़ में 29 अक्टूबर को भारी से लेके अति भारी वर्षा 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। और उसके पश्चात मतलब लगभग 30 अक्टूबर के आसपास वो उत्तर का ओर बढ़ने के वजह से सरगुजा और बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चांसेस है। एज ऑफ नाउ तो हम 28 अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों के लिए ये डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और 29 के लिए बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट में रखा है। मौसम में ये बदलाव के संगे संग स्वास्थ्य में घलो असर पड़ सकते, खास करके लइका मन और बुजुर्ग मन ला विशेष ध्यान रखे के जरूरत हवे। बदलत मौसम में कम इम्यूनिटी वाला लोग मन जल्दी बीमार हो सकते। डॉक्टर मन की कहना हवे कि ये समय में साफ सफाई ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। वायरल फीवर से बचने का सबसे सही बचाव का जो उपाय है वो ये है कि कफ एटिकेट्स, कि जब आपको खांसी आ रही है तो आपको मुंह ढकना है ना, या मुंह साइड में करके खांसना है और हैंड हाइजीन मेंटेन रखनी है, ठीक है। और अगर आपको सर्दी खांसी है या आपके साथ वाले किसी को सर्दी खांसी है तो उनको मास्क पहन के रहना है। ये सब कोविड के समय हम सब अच्छी तरह से सीख चुके हैं। खासकर जो बच्चे जन्म के समय में जिनका वज़न 2.5 किलो से कम रहता है या जो समय से पूर्व हो रहे जिनका जन्म हुआ है या जन्म के समय पे जिन्होंने गंदा पानी पिया या फिर जो कोई सिकलिंग वाले बच्चे हैं, उनको खासकर ज़्यादा बचाव की आवश्यकता है, क्योंकि उन बच्चों को जब ये सर्दी खांसी अभी जो वायरल हो रहा है तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा सीवियर हो रही हैं। बाकी जिन बच्चों का वज़न जन्म समय पे ठीक था और जो हेल्दी बेबीज़ हैं उनको इनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप
कफ एटिकेट्स अच्छे रखिए, हैंड हाइजीन मेंटेन रखिए, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में या आसपास जिनको सर्दी जुकाम है उनसे दूर रहे। तो इन बचाव से हम ये जो मौसमी वायरल अभी सर्दी खांसी का काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, इससे हम बच सकते हैं। मौसम में बदलाव के कारण मिट्टी और वायुमंडल के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण प्रभावित होते, जेमा तापमान में उतार चढ़ाव होत हवे। ये वजह ले स्वास्थ्य ऊपर प्रभाव पड़ते। एक बार खुद के और अपन परिवार के सुरक्षित रखना बहुत जरूरी हवे। प्रदेश के मौसम में इन दिनों काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी कहीं पर तेज़ धूप तो कहीं बहुत ज़्यादा जो है शाम होते होते मौसम सर्द होता हुआ नज़र आता है, मौसम ठंडा भी हो जाता है और इसी के साथ बारिश की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। आगामी 2 दिनों के बाद जो है प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है और ऐसे में मौसम क्योंकि लगातार बदल रहा है और इस तरीके से लोग अपनी सेहत का कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसको लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि लगातार बदलते मौसम में अगर उतार चढ़ाव होता है तो हमारी सेहत पर भी इसका खासा असर पड़ता है और इसी को देखते हुए जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मौसम में कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हीट का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। दिन की अगर धूप की बात की जाए, बहुत ज़्यादा चुभन इस धूप में है और इसी के साथ अगर शाम होते होते मौसम की बात की जाए तो हल्की ठंडी का भी अनुभव राजधानी में हो रहा है इन दिनों। और इसी के साथ मौसम विभाग के द्वारा बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। अब ऐसे में क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है, उतार चढ़ाव इसमें लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन सेहत का इस समय कैसे ध्यान रखें इसको ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सेहत जो है बहुत ही नाजुक चीज़ होती है। इसमें बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी वाले लोगों को पर ये बहुत ज़्यादा जल्दी प्रभाव डालता है। कई लोगों को बहुत जल्दी वायरल फीवर भी हो जाते हैं और वायरल फीवर और या फिर कई तरह की बीमारियों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बीमारी भी इस समय हो जाती है, क्योंकि मौसम ठीक नहीं होता है। तो अब ऐसे में कैसे बचाव किया जाए इसको लेकर के डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि खुद भी इलाज करना एक हद तक सही होता है। अगर 1 से 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा अगर आप बीमार रहते हैं तो बेझिझक या बिल्कुल अगर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से विभिन्न तरीके की सावधानी भी हैं जिससे बरत कर इससे बचा जा सकता है और जो है मौसम के उतार चढ़ाव को मात दिया जा सकता है। तो कैमरामैन भगत के साथ मैं छाया जयसवाल, एशियन न्यूज़। एक संग बुलेटिन में अतके मोला देव विदा। जय जोहार।